जय मा जय माता की दुआएं दुआएं जय मेरी माता की दुआएं लाल बेग सरकार की दुआएं चिंटू की दुआएं दुआएं तो मैं किस समय बोल दी ओम तेरे मुसन्नी लड्डू का बुरहान कर दिया ओम गणपते ओम गणपते आई रोक सकी ओम गणपते नमः जय गणपते नमः स्वाहा जय ओम गणपते नमः 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 ये चल रहा है ओम गणपते नमः ओम गणपते आदेश गुरु जी आदेश 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 जय खंडोर गलती के बाबा जय ओम स्वाय 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 ओम
ओम सभी भक्तों को कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको आज बता दूं कि आप जब भी कभी अपने गूगल में जाओ तो जावेद का नाम है, अपने कम से कम आपको माथा टेक के आना है, उसकी जो समाधि उसके ऊपर जो भी आपके अंदर की इच्छा हो भगवान पूरी कर दें। जावेद होगा जी और होगा पीएम जी इनकी, ठीक है। केसर मलबावड़ी ये सारे कृष्ण मलबावड़ी शादी सिंह बावड़ी जितने बावड़ी अहमद बावड़ी ये सभी हैं, ठीक है। सभी 4-5 भाई और एक इनकी बहन है, ठीक है। तो आशा करता कि आप जल्दी से जल्दी इस आइडिया को फॉलो करो और आपको आने वाले समय में कुछ अलग अलग चीज़ें बताएंगे इनके नाम से, ठीक है। गूगल जाविर हो किस्म ये सारे हमारे पितृ देवता और पूर्वज जो भी हैं ये हमारे, ठीक है। गुरु देवता गुरु ग्रहण ये सब ये भाई होते हैं, ठीक है। और तो और की बात की जाए, मैं आपको बता दूं कि एक बार क्या हुआ कि गुरु गोरखनाथ अपने आसन में बैठे हुए थे। आसन में बैठने के बाद तो एक लेडी आगे बोलती है, गुरु जी मैंने गुरु गोरखनाथ की तपस्या करी, वो लेडी अपने घर पे। तो गुरु गोरखनाथ है ना ऐसे ऐसे मंत्र जाप करो, गुरु गोरखनाथ को अंदर आते तो वो जो सार वो उसको करते थे। तो एक दिन गुरु गोरखनाथ की जो आसन में बैठे हुए थे उनको भंग हो गई। तो वो बोले ऐसी कौन सी स्त्री जो मुझे याद कर रही, उसने मेरी स्त्री को आकर्षित कर दिया, यानी मेरी जो मैं आसन में बैठा हूँ उसको आसन को वो कर दिया। तो बोलती सर अपने तो गुरु गोरखनाथ अपने चरणों से बोलते हैं कि तुम अपनी अंतरात्मा के अंदर बताओ कि मेरी जो भी है, मेरी जो आसन में बैठा उन्होंने मेरी शिक्षा को भंग कर दिया। फिर गुरुदेव के चेले बोलते हैं सर ये श्रोमणी राजमहल की रानी है और जो आपकी का वो किया, आपकी आसन पर बैठ के वो किया है, ठीक है। तो वो उनको गुरु गोरखनाथ जी उसको बुलाने की इच्छा करते हैं। तो उसके एक बहन होती है, ठीक है, जो लालची होती है, ठीक है। लालची होने के बाद जो भी होती है दुर्पीड़ा होती है वो उसके पास आती है और बोलती है कि मेरे इतनी रात मेरे को संभालने का कोई वारिस नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। तो बोलता है गुरु गोरखनाथ आप इतने दिन में आना। फिर उसकी बहन को पता लग जाता उसके कोई बच्चा नहीं था। तो वो उसके अगले हफ्ते वो पहले आ जाती है और उसके पुत्र में 2 पुत्रों का ले जाती है, ठीक है। तो वो आती है तो वो थोड़ी लेट हो जाती है, जो उसकी जिसने प्रभाव किया था तो वो लेट हो जाती है। फिर वो आती है और आने के बाद गुरु गोरखनाथ से कहती है कि गुरु गोरखनाथ से कहती है कि मुझे आपने कहा था कि वरदान देने के लिए। तो वो बोलता है मेरे पास तो अभी दृष्टि रहेगी थी, आप तीसरे की ओर थोड़ी बारी थोड़ी है, ऐसा लालची होना नहीं है, नहीं तो मैं आपको सम्मान करने योग्य नहीं। फिर वो बोलती है कि मेरी एक बहन है जो मेरी जैसी दिखती है, वो अपने लिए ले ली होगी। तो वो बोलता है ये संदर्भ, फिर वो अपनी अंतरात्मा के अंदर देखता है, वेरी गुड बात है। तो फिर गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि अगर तेरी को बच्चा है तो भगवान ने कुछ बच्चा समझ कर रखा हुआ। फिर वो जाता है नदी के अंदर नदी से वह एक पुत्र होने का वरदान लाता और उसको दे देता और बोलता है जो भी तुम्हारे पुत्र होगा वो उन दोनों पुत्रों को अपने हाथों से खत्म कर देगा। फिर वो आ जाता और वरदान दे देता है, ठीक है। फिर कुछ महीनों बाद वो पुत्र को लेके घर तक आती है और बोलती है, गुरु गोरखनाथ जी बैठे हुए होते हैं आसन पर और बोलते हैं कि गुरु गोरखनाथ जी बच्चे
बच्चे को आप ही संभालो। फिर बोलती है, फिर गुरु गोरखनाथ जी बोलते हैं, मुझे अभी तो ये तो इतना छोटा है कि मेरे पास आ भी नहीं सकता, बोल चाल भी नहीं सकता। तो गुरुआ जी बोलते हैं कि इतनी उम्र में मैं इसको नहीं रख सकता, इसको आपको 10-12 साल से आपको खुद ही वो करनी पड़ेगी। फिर वो राज में निगरानी बोलती है, नहीं नहीं महाराज, गुरु गोरखनाथ जी बोलती है कि इस बच्चे को आप रख लो, क्योंकि मेरी जो बहन है वो इसको मारने की कह रही है, वो अपने दोनों बच्चा को। तो गुरु गोरखनाथ जी बोलते हैं, इसको तो वरदान मिला हुआ है, इसको कोई नहीं याद लगा देता, फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए मैं इसकी इतनी शक्तियाँ प्रदान कर देता हूँ कि इसके अलग अलग नहीं आ सकता। तो वो अपने हाथों में लेकर उसको शक्तिशाली और बना देता है, ठीक है। फिर वो आ जाती हैं और अलमेर के अंदर, तो उसकी एक ननद होती है जो दूसरी होती है राजमहल की दूसरी पत्नी, जो छोटे भाई की होती है। तो वो कहती है कि मेरे दोनों बच्चों का नुकसान हो सकता है, मेरे बच्चे उसके हाथों में जावेद के नाम से नाम जाना गया था, जावेद कोगा जी के नाम से, दोनों हाथ से मरेंगे। फिर वो बोलती, उसकी ननद बोलती है, ठीक है, इसका काम तो हम करना होगा। फिर उनमें दूध दाल में कुछ जहर मिला देती है। फिर जहर मिलाने के बाद फिर वो आती है, फिर मिलाने के बाद उसको पिलाने लग जाती है और ज़्यादा दूध पीने लग जाता है, और आस्ता आस्ता सारे से दूध को पी जाता है। और दूध को पीने के बाद वो बोलती है, इसको तो क्या नहीं हुआ होता। तो वो जो उसकी ननद होती है उसको बच्चे को पिला देती, तो बोलता जावेद ने कहा बुआ जी और भी दूध हो तो और भी लिया, तो वो डर के भाग जाती है। तो वो बोलती है, उसकी जो दूसरी बहन से बोलती हैं कि भाभी वो तो चमत्कारी बच्चा है, उसको कुछ नहीं हो सकता। तो फिर जावेद चलते चलते बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाने के बाद वो अपने घोड़े के पास चला जाता है, और घोड़े उसका जो नीला घोड़ा होता है, नीला घोड़ा उड़ता तो वो खरीद लग जाते हैं। फिर उसके दो भाई होते हैं, उनके पास से आसपास से लड़ाई हो जाती है, और बोलते हैं इसका जो आप बड़े भाई हैं इसका वो नहीं है, जो नहीं है। तो आगे की स्टोरी मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि मेरा बहुत समय हो चुका है, ठीक है। तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ने में हेल्प करो। थैंक यू सो मच। जय बाबा।